आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती का वाकई कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसे हम अक्सर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन जहां एक आम मजदूर भी लाखों रुपए कमा लेता है। एक ऐसा मुल्क जो दूध और गोश्त की बदौलत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आबाद हैं, इस मुल्क की तारीख क्या है, हर शख्स इसकी खूबसूरती का दीवाना क्यों है, पाकिस्तानी किस वीज़े पर यहाँ जा सकते हैं और बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का सरकारी नाम न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी तकरीबन 52 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसके 2 बड़े जजीरे हैं, शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 77वें नंबर पर आता है, जबकि जजीरा ममालिक में ये दुनिया का 6ठा जजीरा शुमार होता है। न्यूजीलैंड के लोग सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोगों को कैवी भी कहा जाता है। ये अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। न्यूजीलैंड की आबादी बुनियादी तौर पर 2 अहम सकाफती ग्रोहों पर मुश्तमिल है, एक यूरोपी नस्ल के लोग जबकि दूसरे मारवी नस्ल के लोग, जिन्हें इस मुल्क के बाशिंदे समझा जाता है। न्यूजीलैंड के लोग फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो पहाड़ों, झीलों और समंदर के किनारे जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। इस मुल्क की 3 सरकारी ज़बानें हैं, अंग्रेजी, मारवी और साइन लैंग्वेज। ये दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ साइन लैंग्वेज को भी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, ताहम यहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। न्यूजीलैंड दुनिया के साफ सुथरे और खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ आलूदगी ना होने के बराबर है। आसमान ज़्यादातर मुकम्मल नीला दिखाई देता है और फिज़ा इंतहाई शफाफ महसूस होती है। इस मुल्क में इंसानों से ज़्यादा भेड़ें मौजूद हैं। अंदाज़न हर शख्स के मुकाबले में 5 भेड़ें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ एक भी सांप कुदरती तौर पर मौजूद नहीं। यहाँ एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसका नाम पढ़ना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे तवील जोग्राफियाई नाम भी कहा जाता है और ये दरअसल एक पहाड़ी का नाम है। दोस्तों, जब झील का नाम आता है तो जहन में नीले रंग की झील का तस्वुर आता है। दुनिया में गुलाबी झीलें भी मौजूद हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी सब्ज झील मौजूद है जिसका पानी मुकम्मल तौर पर सब्ज दिखाई देता है। इसकी वजह पानी में सल्फर की ज़्यादा मिकदार है। इस झील के करीब ज़्यादा देर तक खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इससे जले हुए अंडों जैसी बदबू आती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नया साल यानी न्यू ईयर मनाने वाला मुल्क कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुनिया में सूरज की पहली किरणें भी सबसे पहले न्यूजीलैंड पर पड़ती हैं। इसी वजह से हर साल सबसे पहले नए साल का आगाज भी यहीं से होता है। न्यूजीलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की कम आबादी है। मुल्क की आबादी सिर्फ तकरीबन 5 मिलियन है, जबकि वसाइल इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ 86% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 14% आबादी देहात में आबाद है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, जबकि ऑकलैंड आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर है। वेलिंगटन शुमाली जजीरे के जनूबी किनारे पर वाक़या है और अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती और वर्से और दिलकश माहौल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। न्यूजीलैंड की खूबसूरती का हर शख्स दीवाना है। यहाँ के लोगों का मायार ज़िंदगी बहुत बुलंद है। इन्हें दुनिया में बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी रखने वालों में शुमार किया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन और सेहत बख्श खाना भी न्यूजीलैंड के लोग खाते हैं, जो इंतहाई साफ़ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों का पसंदीदा खेल रग्बी है और यही इनका कौमी खेल भी है। जब इनकी कौमी टीम मैदान में उतरती है तो वो मशहूर हाका डांस पेश करते हैं, जिसे देखकर मुखालिफ टीम पर नफसियाती दबाव कायम हो जाता है। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ हर शहरी को इसके मुकम्मल हकूक हासिल हैं, जबकि जुराइम की शरह भी दुनिया के बेशतर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड की मजमूई GDP तकरीबन 253 अरब अमरीकी डॉलर है। फीकस सालाना आमदनी तकरीबन 28,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। इस मुल्क में मर्द और औरत दोनों काम करते हैं और ख़वातीन को माशरे में मुकम्मल इज़्ज़त और मसावी हकूक हासिल हैं। यहाँ तक कि दुनिया में ख़वातीन को वोट का हक सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही दिया था। अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 32% लोग ईसाई हैं, 51% ऐसे हैं जो किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, तकरीबन 2.9% हिंदू, 1.5% मुसलमान, जबकि बाकी देगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं।
کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں کم از کم اجرت تقریباً 23 نیوزی لینڈ ڈالر فی گھنٹہ ہے۔ دوستوں، آپ نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے سر کرنے والے شخص کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا؟ ان کا نام سر ایڈمنڈ ہلیری تھا، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس چوٹی کو سر کیا۔ نیوزی لینڈ کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ اس ملک میں کہیں بھی کھڑے ہوں، سمندر آپ سے 128 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا۔ پاکستان سے نیوزی لینڈ کا تعارف اس وقت زیادہ ہوا جب 1952 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی۔ اس سے پہلے زیادہ تر پاکستانی اس ملک کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ اس ملک کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کے پرامن ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور عالمی امن کے حوالے سے دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مشہور فلم لارڈ آف دی رنگز کی شوٹنگ بھی اسی ملک کی حسین وادیوں میں کی گئی تھی۔ اس ملک کا موسم کافی حد تک برطانیہ جیسا ہے۔ سال کا کچھ حصہ گرمی جبکہ زیادہ تر وقت سردی اور بارش میں رہتا ہے۔ اس وقت نیوزی لینڈ میں تقریباً 2 لاکھ ہندوستانی اور 50,000 پاکستانی آباد ہیں جو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستانی اور ہندوستانی سب سے زیادہ آکلینڈ شہر میں رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک اتنا امیر کیسے بنا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ دودھ اور گوشت کی صنعت ہے۔ جی ہاں، نیوزی لینڈ ہر سال تقریباً 1 کروڑ 87 لاکھ ٹن ڈیری مصنوعات دنیا میں برآمد کرتا ہے، جن میں سب سے بڑی کمپنی فونٹیرا ہے۔ یہ کمپنی دنیا کی تقریباً 30% ڈیری ایکسپورٹ اکیلے کرتی ہے، جبکہ اس کی مصنوعات دنیا کے 140 سے زائد ممالک میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ گوشت کی برآمدات سے بہت زیادہ ہر سال اربوں ڈالر کماتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کا تقریباً 60% حصہ زراعت پر مشتمل ہے۔ دودھ اور گوشت کی صنعت نے اس ملک کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کر دیا ہے۔ اگرچہ ہمارا ملک بھی زرعی ملک ہے، لیکن ہم اپنی زراعت میں وہ جذب پیدا نہ کر سکے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر مکمل فائدہ اٹھا سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے نیوزی لینڈ میں ایک بھی گائے موجود نہیں تھی؟ گائیں یہاں انگلینڈ سے آنے والے آبادکار اپنے ساتھ لائے تھے اور آج یہی ملک دنیا کے سب سے بڑے ڈیری مصنوعات برآمدات کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی اگرچہ صرف 50 لاکھ ہے، لیکن ہر سال یہاں تقریباً 35 لاکھ سیاح سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر سیاح سب سے پہلے آکلینڈ پہنچتے ہیں۔ یہ آکلینڈ کا خوبصورت بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ اگرچہ آکلینڈ دارالحکومت نہیں ہے، لیکن زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں یہیں آتی ہیں۔ ہوائی اڈے سے تقریباً 100 نیوزی لینڈ ڈالر میں سم خریدی جا سکتی ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی میٹرو اسٹیشن موجود ہے، جہاں سے آپ صرف 20 نیوزی لینڈ ڈالر میں شہر پہنچ سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ ٹیکسی استعمال کریں تو کرایہ تقریباً 100 نیوزی لینڈ ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ آپ کو بڑی تعداد میں ہندوستانی لوگ اور ہندوستانی ریسٹورانٹ نظر آئیں گے۔ اس شہر میں شام تقریباً 8 بجے کے بعد دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ آکلینڈ آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں آپ کو غیر معمولی ہجوم نظر نہیں آئے گا۔ پورا شہر انتہائی صاف ستھرا اور منظم دکھائی دیتا ہے۔ یہاں جدید اور بلند و بالا عمارتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ شہر نیوزی لینڈ کے مہنگے ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ آکلینڈ کی سڑکیں نہایت خوبصورت اور کشادہ ہیں۔ یہاں کا موسم ایشیا کے برعکس ہوتا ہے، یعنی جب ایشیا میں گرمی ہوتی ہے تو نیوزی لینڈ میں سردی ہوتی ہے، اور جب ایشیا میں سردی ہوتی ہے تو نیوزی لینڈ کا موسم گرم ہوتا ہے۔ آکلینڈ میں دنیا بھر سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ طلباء اپنی تعلیم کے ساتھ ہفتے میں 20 گھنٹے تک کام بھی کر سکتے ہیں اور انہیں تقریباً 23 نیوزی لینڈ ڈالر فی گھنٹہ اجرت ملتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ڈیری انڈسٹری سمیت ہر شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور جدت کو فروغ دیا ہے۔ اس ملک کی شرح خواندگی تقریباً 99.9% ہے۔ آکلینڈ کی سب سے مشہور یونیورسٹی آف آکلینڈ ہے۔ اس یونیورسٹی میں سالانہ فیس تقریباً 30,000 سے 40,000 نیوزی لینڈ ڈالر تک ہوتی ہے، جبکہ رہائش کا سالانہ خرچ تقریباً 15,000 سے 20,000 نیوزی لینڈ ڈالر تک آتا ہے۔ آکلینڈ کی سب سے مشہور عمارت اسکائی ٹاور ہے۔ یہاں لوگ ٹاور کی چوٹی پر جا کر واک بھی کرتے ہیں اور پورے شہر کا خوبصورت منظر بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ آپ نیوزی لینڈ میں اپنے ساتھ بیج یا پودے نہیں لا سکتے، کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ملک کے قدرتی ماحول اور حیاتیاتی نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس ملک میں ڈاکٹر بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ماہر پلمبر بھی کئی مرتبہ ڈاکٹر کے برابر آمدنی حاصل کر لیتا ہے۔ آکلینڈ کی نائٹ لائف پورے نیوزی لینڈ میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ شراب کا استعمال بھی کافی زیادہ کرتے ہیں، جبکہ شہر میں بڑی تعداد میں عجائب گھر بھی موجود ہیں۔ دوستوں، اگر کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نیوزی لینڈ بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ آکلینڈ کی سب سے مشہور سڑک کوئن اسٹریٹ ہے، جہاں شہر کی سب سے زیادہ رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔
इस सड़क पर बेशुमार शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं और रात के वक्त यहाँ का मंजर वाकई देखने के काबिल होता है। आप चलते हैं न्यूजीलैंड के दूसरे मशहूर शहर वेलिंगटन की तरफ। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत है और अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में आपको जदीद तर्ज जिंदगी के मुकाबले में ज्यादा पुरसकून माहौल, कुदरती मनाजिर और साफ सुथरा शहर नजर आएगा। वेलिंगटन ऑकलैंड से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये पूरा शहर समंदर के किनारे आबाद है। यहाँ का फन तामीर भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक तरफ बुलंद पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खूबसूरत समंदर का दिलकश मंजर नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत शहर भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत शहर हम आपको आगे दिखाएंगे। वेलिंगटन में घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 800 मुरब्बा मीटर के एक घर की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस शहर में बहुत से घर पहाड़ों की चोटियों पर बने हुए हैं, जहां तक सड़कें भी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कई मकामात पर घरों तक पहुंचने के लिए केबल कार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए लोग अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। अगर आप कभी वेलिंगटन जाएं तो केबल कार का सफर जरूर करें, क्योंकि इसके जरिए पूरे शहर का नहायत खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। वेलिंगटन की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की इमारत भी इसी शहर में मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मुल्क में हर 3 साल बाद आम इंतखाबात होते हैं, जिनके जरिए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है। अब चलते हैं न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे यानी साउथ ईस्टलैंड की तरफ। यहाँ वाक़या है दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक क्वींस टावर। वेलिंगटन से आप फेरी के जरिए जनूबी जजीरे जा सकते हैं। ये सफ़र अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा याद रहता है, क्योंकि रास्ते में आपको कुदरत के बेमिसाल मनाजिर देखने को मिलते हैं। क्वींस टावर में आपको न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा कुदरती खूबसूरती देखने को मिलेगी। अलबत्ता ये शहर काफ़ी महंगा है और यहाँ हर साल लाखों सियाह आते हैं। यहाँ आने वाले बहुत से सियाह जेट बोट की सवारी का भी लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का तकरीबन हर शहर अपनी जगह खूबसूरती की एक नई मिसाल पेश करता है। जहाँ भी जाएं कुदरत के हसीन मनाजिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर वीज़ों की बात की जाए तो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का सफारती मिशन मौजूद है। ये मुल्क रिटायरमेंट वीज़ा भी फराहम करता है। इसी वीज़े के लिए तकरीबन 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर की सरमायाकारी दरकार होती है, जिसके बाद आप न्यूजीलैंड जाकर अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस वीज़े के लिए दरख्वास्त गुजार की उम्र तकरीबन 60 साल या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा PhD होल्डर्स, डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, नर्सिस और दीगर हुनरमंद अफराद के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के वर्क वीज़े मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस मुल्क की तारीख की। न्यूजीलैंड को सबसे पहले 1642 में एक डिच मिला एबल तस्मान ने दरियाफ्त किया था। जब इस सरजमीन को दरियाफ्त किया गया तो इसका नाम स्टेन लैंड रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके न्यूजीलैंड रख दिया गया। इस वक्त इस सरजमीन पर सिर्फ मारवी लोग आबाद थे। 18वीं सदी में यूरोपीय बाशिंदों ने मारवी लोगों के साथ तिजारत का आगाज़ किया। 19वीं सदी में यूरोपीय आबादकार बड़ी तादाद में यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए, जिसके बाद यूरोपीय आबादी में मुसलसल इजाफा होता गया। जब यूरोपीय लोग यहाँ आए तो वो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लाए, जिनकी वजह से मारवी आबादी तेज़ी से कम होने लगी। इस वक्त मारवी लोगों की तादाद तकरीबन 2 लाख थी, लेकिन बरतानवी आबादकारों की आमद के बाद ये तादाद कम होकर सिर्फ 40,000 रह गई। इनकी तादाद में कमी की सबसे बड़ी वजह वो बीमारियाँ थीं जो यूरोपीय लोग अपने साथ लाए थे। इब्तदाई दौर में बरतानवी और मारवी कबाइल के दरमियान कई जंगें भी हुईं, जिनमें बहुत से मारवी सरदार मारे गए। दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूजीलैंड को मुकम्मल खुद मुख्तियारी हासिल हुई, लेकिन आज भी इसकी करेंसी के बाज़ नोटों पर बरतानवी शाही खानदानों की तस्वीरें छापी जाती हैं। न्यूजीलैंड 5 आइन्स इत्तेहाद का रुकन है, जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये ममालिक एक अहम इंटेलिजेंस इत्तेहाद का हिस्सा है। माओरी इस मुल्क के कदीम और असल बाशिंदे हैं, जिन्हें अंग्रेजी में नेटिव पीपल कहा जाता है। जिस तरह अमेरिका में रेड इंडियन वहाँ के असल बाशिंदे थे, इसी तरह न्यूजीलैंड में माओरी इस सरजमीन के अव्वलीन बाशिंदे हैं। फ़र्क ये है कि न्यूजीलैंड ने माओरी सकाफत को ख़त्म करने की बजाय इसे अहमियत दी। इसी वजह से माओरी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया और माओरी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी दी गई। इस वक्त न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लिक्सन हैं, जो 2023 में मुंतखब हुए थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात से भरपूर और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आइंदा भी हम आपके लिए ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ लाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।